हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इजराइल के 5 ऐसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसे इजराइल अपनी पूरी सीमा की निगरानी करता है। नंबर 1 पे आता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। स्पाइडर की बात कर ली जाए तो यह एक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम को इजराइल की कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे बनाया है। इस डिफेंस सिस्टम की बात करी जाए तो इसे 2005 में लाया गया था। इसके वेरिएंट की बात कर लिया तो इसके 3 वेरिएंट अवेलेबल हैं। पहले वेरिएंट की बात कर लिया स्पाइडर एसआर यानी कि शॉर्ट रेंज, और दूसरे वेरिएंट की बात कर लिया तो स्पाइडर एमआर यानी कि मीडियम रेंज, और तीसरे वेरिएंट की बात कर लिया तो स्पाइडर एलआर यानी कि लॉन्ग रेंज। स्पाइडर एसआर की बारे में हम बात करेंगे। स्पाइडर एसआर की बात कर लिया तो इसमें 2 मिसाइलें लगाई गई हैं। नंबर 1 पे जो मिसाइल आती है उसका नाम है पाइथन 5, जिसके वजन की बात कर लिया तो 105 केजी है। वहीं डर्बी की बात कर लिया तो 118 केजी की मिसाइल है। वहीं लेंथ की बात कर लिया पाइथन 5 की 3.1 मीटर है। वहीं डर्बी की बात कर लिया तो 3.62 मीटर है। डायमीटर की बात कर ली जाए तो 160 mm दोनों को ही कह सकते हैं मिसाइलों का डायमीटर दिया गया है। वहीं विंग स्पैन की बात कर ली जाए तो 640 mm तक इसका दोनों का विंग स्पैन दिया गया है। वहीं वॉरहेड की बात कर ली जाए तो पाइथन 5 11 केजी का वॉरहेड है, और वहीं डर्बी की बात कर ली जाए तो 23 केजी का वॉरहेड है। डिटोनेशन मैकेनिज्म की बात कर ली जाए तो इसमें एक्टिव लेजर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और साथ ही साथ बैकअप इंपैक्ट फ्यूज दिया गया है, जो कि कह सकते हैं डिटोनेट करने के लिए काम आता है। ऑपरेशनल रेंज की बात कर लिया तो पाइथन 5 के रेंज की बात कर लिया तो 20 किलोमीटर है। वहीं डर्बी की बात कर लीजिए तो 50 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज है। एल्टीट्यूड की बात कर ली जाए तो यह कितनी हाइट तक या कितनी ऊंचाई तक यह जा सकता है, तो पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं डर्बी की बात कर लिया तो 52,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से यह जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो 5 माक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं गाइडेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसमें इंफ्रारेड होमिंग एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग पाइथन 5 और एक्टिव रडार में दिया गया होमिंग। डर्बी की बात करें तो इसमें एक्टिव होमिंग रडार इनबिल्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात कर लिया तो इसे कह सकते हैं टेट्रा 817 ट्रैक मर्सिडीज बेंज अक्रॉस द ट्रैक और RMMV एक्सयू ट्रक और मैन TGC ट्रैक, जो कि अलग अलग तरह की कैटेगरी है, इस प्लेटफॉर्म पे इसे इनबिल्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए। दूसरे डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो एरो एयर डिफेंस सिस्टम आता है। इसकी बात कर ली जाए तो यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे 2000 में लाया गया था, कह सकते हैं सन 2000 में इसे लाया गया था। इसे इजराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। इसकी यूनिट कॉस्ट की बात कर ली जाए तो $3 बिलियन है इसका यूनिट कॉस्ट। वहीं मास की बात कर लिया तो 3500 केजी तक इसका मास है। वहीं लेंथ की बात कर लिया तो 6.8 मीटर इसकी लेंथ है। वहीं लेंथ में ओवरऑल बात कर लीजिए तो 3.45 मीटर बूस्टर सेक्शन जो दिया गया उसका है। वहीं 7.5 स्ट्रेनर सेक्शन का दिया है और 2.7 मीटर किल व्हीकल सेक्शन का दिया गया। अलग अलग सेक्शन में इसके वेरिएंट को दिया गया है। डायमीटर की बात कर लिया इस चीज के फर्स्ट स्टेज का जो डायमीटर होता है उसका 800 mm है। वहीं सेकंड स्टेज के डायमीटर की बात कर लिया तो 500 mm तक सेकंड स्टेज का डायमीटर है। विंग स्पैन की बात कर ली जाए तो 820 mm इसका विंग स्पैन है। वॉरहेड की बात कर ली जाए तो यह डायरेक्ट एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड के साथ लैस है। इसके वेट की बात कर ली जाए तो 150 केजी तक वॉरहेड कैपेसिटी है। डिटोनेशन मैकेनिज्म की बात कर ली जाए तो इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज दिया गया है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं ऑपरेशनल रेंज की बात कर ली जाए तो 90 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं सर्विस सीलिंग की बात कर ली जाए, वहीं सीलिंग की बात फ्लाइट सीलिंग की बात कर ली जाए तो यह एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर भी यह जा सकता है। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात कर लिया एरो 2 की तो 9 मैक का इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसमें गाइडेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसमें डुअल मोड पैसिव इंफ्रारेड सीकर और एक्टिव रडार सीकर दिया गया है। वही स्टीयरिंग की बात कर ली जाए तो इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग एंड 4 एरोडायनेमिक्स कंट्रोल मूविंग फिन्स दिया गया है, जिससे कि यह कोई भी मनोवरिंग यानी कि कह सकते हैं कोई भी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इसी एक्यूरेसी की बात कर ली जाए तो 5 मीटर के टारगेट में बहुत ही सटीक तरीके से यह एक्यूरेसी के साथ यह हमला कर सकती है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात कर ली जाए तो इसमें 6 कैनिस्टर पर ट्रेलर के हिसाब से इसमें दिया गया। वही तीसरे टैक्टिकल हाई एनर्जी वेपन्स की बात कर ली जाए, तीसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात कर ली जाए तो वो टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है।
इस तरह के एनर्जी वेपन्स का इजराइल लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजराइल के पास इस एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी पहले से ही सेना में है। इस डिफेंस सिस्टम की बात कर लिया तो यह किसी भी फाइटर जेट को सेकंडों में मार सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप देख सकते हैं। अब चौथे नंबर पे जो आता है एयर डिफेंस सिस्टम, वो कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल का बैकबोन कहा जाता है। यह है आयरन डोम सिस्टम। इसकी बात कर ली जाए तो यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इसे बनाया है। 2011 में इजरायली सेना में इसे लाया गया था। आयरन डोम की बात कर ली जाए तो यह इसे रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे बनाया है, जो कि कह सकते हैं कि इजराइल की एक एरोस्पेस इंडस्ट्री है। इस डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए, इसकी यूनिट कॉस्ट, एक बैटरी की लागत की बात करी जाए तो $50 मिलियन है। वहीं डिफेंस सिस्टम के एक कह सकते हैं मिसाइल इंटरसेप्टर की बात कर लिया तो 1 लाख से 1.5 लाख ये कह सकते हैं डॉलर की इसकी कीमत है। एक मिसाइल के इंटरसेप्टर की कीमत 10 बैटरी पहले से इजरायली सेना में सम्मिलित। इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लिया तो मास इसका 90 केजी तक इसका मास है। वहीं लेंथ की बात कर लिया तो 3 मीटर तक इसकी लेंथ है। डायमीटर की बात कर लिया तो 160 mm तक डायमीटर है। वहीं डिटोनेशन मैकेनिज्म की बात कर ली जाए तो इसमें प्रॉक्सी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है डिटोनेटर के लिए। मैक्सिमम स्पीड की बात कर लिया तो 2.2 मैक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसमें मुख्यतः 4 लॉन्चर होते हैं। इसमें एक लॉन्चर में 12 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। अब नंबर 5 पे जो आता है एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बात कर लिया तो डेविड स्लिंग आता है। इस डिफेंस सिस्टम की बात कर ली जाए तो यह एक मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी कह सकते हैं, यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मारने में बखूबी तरीके से सक्षम है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को 2017 में लाया गया था इजरायली सेना में। इसे रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इसे यूनिट कॉस्ट की बात कर ली जाए, इसके यूनिट कॉस्ट की बात कर ली जाए आयरन डोम से बहुत ही कम है। डिटोनेशन की बात करी जाए तो इसमें हिट टू किल काइनेटिक वॉरहेड लगाया गया है। इसमें इसे 2 स्टेज में बनाया गया है। ऑपरेशनल रेंज की बात कर लिया तो 250 किलोमीटर तक इसका ऑपरेशनल रेंज है। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात कर लिया तो 7.5 मैक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इस डिफेंस सिस्टम की बात कर लिया तो इसमें गाइडेंस सिस्टम की बात कर लिया तो जो गाइडेंस सिस्टम है बहुत ही ज्यादा एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसमें लगाया गया। इसमें AESA मिली 3D रडार का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ डुअल ऑप्टिकल FPA, साथ ही साथ इमेजिंग इंफ्रारेड CCDR और IR सीकर प्लस कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसिमेट्रिक 360 डिग्री मल्टी सीकर सेंसर एंगेजमेंट भी इसमें लैस किया गया है। साथ ही साथ इसमें 3-way डाटा लिंक विद एडवांस रियल टाइम ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कह सकते हैं रीटारगेटिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे कि आप जो चाहे मतलब कि मैनुअल पे भी और ऑटोमेटिक पे भी इसे टारगेट बना सकते हैं। यह 5 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के बहुत ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आपको इसमें से कौन सा डिफेंस सिस्टम अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।